नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा कुछ देखते रहते हैं या खोजते रहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट कहाँ से कराना चाहिए और क्या कराना चाहिए। ये ट्रीटमेंट हमारे लिए ठीक है या नहीं है, कौन सा ऑप्शन हमने चूज करना चाहिए। ये हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस बने रहते हैं जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं या डेंटल ट्रीटमेंट के लिए हम चूज करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन हम लोग को फेस करना होता है, चैलेंज है। ये कौन सा ऑप्शन हमने चूज करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डेंटल ब्रिजेस के बारे में, ब्रिज या ब्रिजेस के बारे में। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो दांतों को रिप्लेस या जहां दांत निकल गया हो या निकाल दिया गया हो उसको रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। डेंटल ब्रिजेस क्या है? डेंटल ब्रिजेस ये होते हैं फ्रेंड्स जिसमें हम एक से ज़्यादा दांत, जो दांत मिसिंग हो गए, मिसिंग मतलब निकाल दिए गए हैं, निकल गए हैं या टूट गए हैं और वो जगह खाली हो गई है, उसको रिप्लेस या उसको बनाने के लिए हम डेंटल ब्रिजेस यूज़ करते हैं। इसमें होता यह है कि साथ के जो दांत जो मजबूत हैं उनका सपोर्ट लेके हम ब्रिज बनाते हैं। जैसे एक फ्लाईओवर ब्रिज बनता है वैसे ही डेंटल ब्रिज बनाया जाता है स्वाद के दांतों का सपोर्ट ले। डेंटल ब्रिजेस कितने टाइप के होते हैं? मेनली डेंटल ब्रिजेस को हमने 4 टाइप में देखा गया है या 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल जो हमेशा से यूज होता है, एक होता है कैंटिलीवर वाला ब्रिज, एक होता है मैरीलैंड ब्रिज और चौथा जो होता है वो होता है इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। ये हर एक ऑप्शन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में यूज किया जाता है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, और जैसी वहाँ की पोजीशन हो या जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम उसको ऑप्शन वो देते हैं। अब डेंटल ब्रिज बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे करते हैं? इसमें नॉर्मली हम 2 विजिट लगती है पेशेंट की उस डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। पहले विजिट में हम साथ वाले दांतों को शेप या नेबरिंग जो दांत मजबूत है जिसका हम सपोर्ट लेके ब्रिज देने वाले हैं उसको हम शेप देते हैं और उसका मेजरमेंट लेते हैं। सेकेंड विजिट में हम लैब से जब चीजें बन के आती हैं तो दांत में फिक्स किया जाता है और उसके बाकी सब चीज़ों को चेक करके पेशेंट को अब हम खाने के लिए उस जगह से यूज करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो मेनली 2 विजिट में होता है पर हर इंडिविजुअल के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सबसे पहले होता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि जो हम चबा सकते हैं या चबाना चाहते हैं या दांत से पीसना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं उसको वो हेल्प करता है। जितने भी लोगों में दांत 1 या 2 से ज़्यादा मिसिंग होते हैं वो ये फील करते हैं विद टाइम कि उनको चबाने में या च्यू करने में दिक्कत आती है या दिक्कत आ रही हो। दूसरा, ये एस्थेटिक्स में मदद करता है। मतलब समझ लीजिए किसी के सामने के दांत मिसिंग हो गए हों या टूट गए हों या खराब हो गए हों या निकाल दिए गए हों, तो ऐसे समय हम डेंटल ब्रिजेस का यूज करके एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ फंक्शन को भी हम रिस्टोर या वहां पे बना सकते हैं। दूसरा ये जो बेनिफिट करता है वो है प्रिवेंट करना दांतों का शिफ्टिंग, टीथ शिफ्टिंग जिसे कहते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो प्रिवेंट करता है टीथ शिफ्टिंग। जब भी हमारे दांत निकाल दिए जाते हैं तो उसके साथ वाले या नेबरिंग जो दांत है वो मूव करके उस जगह की स्पेस को खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा वाला दांत है, अपोजिंग वाला दांत है, वो नीचे आके उस जगह को मतलब दोनों तरफ से जगह खत्म हो जाती है। तो ये शिफ्टिंग जो हमारे दांतों की होती है उसको प्रिवेंट करता है, तो हमारे दांत की एक तरह से हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करने में मदद करता है। एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि ये दांत में जो हम ब्रिज करते हैं या ब्रिज लगाते हैं वो कितने लंबे समय तक चल सकता है? ये बहुत वर्षों तक काम कर सकता है, पर शर्त ये है कि आप इसको ढंग से मेंटेन करें, रेगुलर चेकअप कराते रहें। जहाँ भी आपको महसूस हो कि खाना फंस रहा है या दिक्कत हो रही है तो डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहें, ताकि अगर वहाँ कुछ सड़न हो रही है दांतों में तो उसको उसी जगह रोका जा सके। तो ये लंबे समय तक काम कर सकता है, पर आपको इसको मेंटेन करना होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 4 टाइप्स के जो डेंटल ब्रिजेस होते हैं, तो हमको ये समझना जरूरी है कि कौन से टाइप किस वजह से यूज करते हैं और कहाँ यूज किया जाता है और कहाँ दिया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल ब्रिजेस। ट्रेडिशनल मतलब जो लंबे समय से या पहले शुरुआती दौर से ये हम यूज करते आ रहे हैं, आज भी यूज होता है। समझ लीजिए आपके 2 दांतों के बीच में 2 दांतों की या 4 दांतों की या सिंगल दांत की गैप है, तो हम 2 दांतों का सपोर्ट लेके उस दांत का रिप्लेसमेंट या जगह खाली जो होती है उसको भर देते हैं ताकि वो जगह इस्तेमाल हो सके। ऐसा ही हम 2 इम्प्लांट डाल के भी कर सकते हैं जिसको इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज कहते हैं। सेकेंड जो आता है वो है कैंटिलीवर ब्रिज।
कैंटिलीवर का मतलब ये है कि आपका ये दांत है, इसका मैंने सपोर्ट लिया और एक एक्सटेंशन दे दिया जहाँ पे पीछे कोई दांत ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल ब्रिज में 2 दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं, पर यहाँ पे आपके पास एक ही दांत है जिसके पीछे कोई दांत नहीं, तो आप सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। पर इसी दांत से आप एक कैंटिलीवर मतलब एक ऐसा ब्रिज बना सकते हैं जिसमें दूसरे दांत का सपोर्ट आपको ना मिले या ना हो, इसको कहते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। तीसरा जो आता है मैरीलैंड ब्रिज। मैरीलैंड ब्रिज में ऐसा होता है कि अगर आपके सामने के दांत किसी वजह से टूट गए हों और आपको जल्दी उसको रिप्लेस कराना है, क्योंकि हम जब स्माइल करते हैं तो हमारे सामने के दांत दिख रहे होते हैं, या आपका प्रोफेशन ऐसा है या आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको ये देखे कि आपके दांत नहीं है सामने के, या ऑकवर्ड कंडीशन हो या ऑकवर्ड पोजीशन हो आपकी, तो ऐसे कंडीशन में हम पोर्सलिन या मेटल का ऐसा ब्रिज बनाते हैं जिसको हम दूसरे दांतों से पीछे की साइड से चिपका देते हैं और उस दांत को रिप्लेस कर देते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पर ये इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाता है उस इंसान के लिए जिसको उस फ्रंट के दांत या स्माइल वाले दांत को रिप्लेस करना हो जल्द से जल्द। चौथा और लास्ट जो ऑप्शन है, जो आमतौर पे अब प्रचलित होता जा रहा है या फेमस होता जा रहा है, वो है इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। जहां हमारे कुछ दांत या बहुत सारे या कंप्लीटली दांत मिसिंग हो गए हों, तो ऐसे में हम इम्प्लांट डालते हैं और उसके सपोर्ट से ब्रिज बनाते हैं या डेंचर फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स का ऑप्शन है जिससे उस इंसान को वैसे ही दांत मिल जाते हैं जैसे दांत टूटने के पहले उनके पास नेचुरल दांत थे, तो फंक्शन वैसे ही करता है और सारा कुछ वो खा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं या नॉर्मल लाइफ से जी सकते हैं। अब डेंटल ब्रिजेस के हमने इतनी सारी प्रोसीजर एडवांटेजेस सब देख लिया, तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके नुकसान क्या है। जैसे हमने देखा कि 2 दांतों को हम छोटा करके उसके ऊपर डेंटल ब्रिज फिक्स करते हैं, ये जल्दी काम हो जाता है, पर आप दांत की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं क्योंकि उसका सपोर्ट लेके कर रहे हो। दूसरा, जब भी हम डेंटल ब्रिज देते हैं, जो दांत निकल चुका है वहां पे गम्स श्रिंक करते हैं क्योंकि बोन वहां घुलती जाती है, पेशेंट को कोई चीज़ महसूस नहीं होती है, तो वहां पे गैप बनता चला जाता है। अगर आप कुछ टाइम बाद देखें या कुछ वर्षों बाद देखें तो खाना फंसने की दिक्कत और ये सब दिक्कतें बनी रहती है। तो रेगुलर चेकअप और रेगुलर मेंटेन करना बहुत अनिवार्य या इम्पोर्टेंट बन जाता है। तीसरा जो है कि जब भी कोई दांत में अगर इस 2 दांतों के सपोर्ट से हमने जिस दांत पे ब्रिज किया हो उसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो पूरा का पूरा ब्रिज कट के निकलता है और नया ब्रिज लगाना होता है, अगर वहाँ दांत का स्ट्रक्चर सही तरीके से बचा हो तो। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डेंटल ब्रिजेस के। डेंटल ब्रिजेस कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता पड़ता है इम्प्लांट से, बट लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स होते हैं इम्प्लांट के कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं, डेंटल ब्रिज के कम है। पर डेंटल ब्रिज कराना कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उतना टाइम रुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि हीलिंग टाइम देना होता है इम्प्लांट में, तो डेंटल ब्रिज बहुत अच्छा काम करता है और नेचुरली आप उससे खा पी सकते हैं, कोई बिना डरे या बिना फिक्र किए सब खाना आप खा सकते हैं। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।